सुनो सनामा पाठ पढ़ावा, आओ बच्चों आओ बच्चों, सुनो सनामा पाठ पढ़ावा। तो सुन के हुंदा पूरा याद सैंस पंजाबी अते हिसाब, ओ लगे अंग्रेजी भी प्यारी, हिंदी समाज क पढ़ लो सारी, चंगियां गल्लां गीत भी गावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा। दुआपा रेडियो। दुआपा रेडियो पर आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है सुनो सुनावा पाठ पढ़ावा और मैं आपकी टीचर पूजा पारेख डलहौजी पब्लिक स्कूल डलहौजी में पढ़ाती हूँ और जयपुर से बिलोंग करती हूँ। हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें मैं आपको ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में आपसे डिटेल्ड बात करती हूँ, आपसे पूरी तरीके से उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करती हूँ आपको, और फिर हम उसको अच्छे से समझते हैं। तो अभी मैंने टेंसेस शुरू कर रखा है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस कर लिए हैं, और अब हम जो टेंस करने वाले हैं वो, और जो अब हम टेंसेस शुरू कर रहे हैं, हमने सिंपल के सभी के सभी तीनों, मतलब सिंपल प्रेजेंट था या सिंपल पास्ट था या सिंपल फ्यूचर था, वो तीनों हमने एक साथ किए थे। और अब हम कर रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस में भी हमारे पास एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, एक पास्ट कंटिन्यूअस होता है, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। जैसा कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, प्रेजेंट माने जो अभी है, जो चल रहा है या जो अभी एट प्रेजेंट मोमेंट है, ठीक है। पास्ट हो गया जो कि आपका और पास्ट हो गया जो बीत गया, और जो फ्यूचर है वो है आने वाला। फिर हमने सिंपल प्रेजेंट की बात की, फिर सिंपल पास्ट की बात की और सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल्स की बात की। कंटिन्यूअस माने लगातार, ठीक है, और चल रहा है जो, या चल रहा था या चल रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रही हूं तो हम इस टेंस में इस टेंस का यूज करके उन सब बातों को बोलते हैं जो चल रही हैं या चल रही थी या चल रही होंगी। जो चल रही हैं वो आ जाती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। फिर हम डिटेल में अब बात करेंगे, एक बार ये खत्म होगा उसके बाद हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस क्या है और फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है। तो चलिए बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सबसे पहली जो एक चीज है वो होती है, हमें किसी भी सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि मैंने बताया सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर वर्ड्स अरेंज होते हैं इन अ मैनर कि वो एक हमें करेक्ट पिक्चर दें, एक हमें उसके बारे में करेक्ट आइडिया हो, और इनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सब्जेक्ट्स यूज करते हैं और हर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब इज एसेंशियल। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये टेंस है वर्ब प्लस एक्शन, कब वो काम हो रहा, टाइम प्लस एक्शन है, तो ये टेंस है, इसमें भी हमको ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना है। और हम जो ऑक्सिलरी वर्ब टेंसेस के फॉर्मेशन में यूज करते हैं ज्यादातर, वो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिसका मैंने डिटेल्ड बात आपसे ऑक्सिलरी वर्ब की अपने प्रीवियस एपिसोड्स में की है। अब इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। बच्चों यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस में हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, और फिर एक सीरीज और होती है कंटिन्यूअस की, वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सोचने की बात है, अगर आप लॉजिक लगाएं कि हर जगह ये कंटिन्यूअस क्यों आया है, इसका लॉजिक ये है कि जब भी आप कंटिन्यूअस वर्ड देखेंगे किसी भी टेंस के साथ, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि ये
कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी वो होगी V1 प्लस ing। मतलब हर एक कंटिन्यूअस में जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है वो होती है V1 प्लस ing। बस यहाँ डिफरेंस ऑक्सिलरी वर्ब का होगा। तो हमारे 6 टेंस, इनमें हम सबको याद रखना है कि अपने 6 टेंसेस में कंटिन्यूअस लगा है तो वहां हमेशा मेन वर्ब होगा, वो होगा V1 प्लस ing। सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। याद रखने वाली चीज क्या है? याद रखने वाली चीज है ऑक्सिलरी वर्ब, कि किस टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं अब इस टेंस की ही फिर इतनी चीजें क्लियर करने के बाद जब मैं फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आती हूं तो मुझे याद रखना है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में मुझे क्या याद रखना है? वेरी गुड, हाँ क्या याद रखना है? मुझे याद रखना है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, क्योंकि मेन वर्ब तो पता है V1 प्लस ing। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय इज और इज या यूज होगा या आर यूज होगा या एम यूज होगा, और ये इज, आर और एम अकेले नहीं, जब ये V1 प्लस ing यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम ing लगाते हैं उस फॉर्म के साथ या तो इज आ रहा है सेंटेंस के अंदर, या एम आ रहा है सेंटेंस के अंदर, या आर आ रहा है सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? वो डिपिक्ट करेगा कि ये जो सेंटेंस है ये किस में है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। जैसे कि अभी मैं बोलती हूं आई एम रनिंग, ठीक है, आई एम रनिंग, राइट, क्योंकि मेन वर्ब क्या है? रनिंग, ing। तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक होएगा कि ये क्या है? ये कोई सा कंटिन्यूअस टेंस है। इट कैन बी एनी कंटिन्यूअस टेंस। Now when I see with ing form that am is used, तो मेरे को याद आ रहा है अच्छा is mr। So ये जो am इसके साथ यूज हो गया, ये क्या बता रहा है कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सपोज यहाँ होता I was running, तो मैं क्या इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकती थी? नहीं कह सकती थी, क्योंकि जो ऑक्सिलरी है वो कौन सा यूज हुआ है? वो was यूज हुआ है। I hope this is clear. Some more example like I के साथ am use होगा, we, you, they यानी प्लूरल के साथ, और जो आपका जितना we माने प्लूरल WEV, they भी प्लूरल है, इन सब के साथ R आएगा। I am running, we are running, you are running, they are running। he, she, it के साथ क्या आएगा मेरे बच्चों? is। he is running, she is running, it is running, right? किसी का नाम है Savi is running, the boys are running। तो इस तरीके से जो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इस पे गौर करना। यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा मैं बताती हूँ जिसके द्वारा काम किया गया है, जिसके द्वारा क्रिया हुई है, जो डूअर ऑफ एन एक्शन है, या तो वो सब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की गई है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होने का राइट खाली किसको है? नाउन को है और प्रोनाउन को है। या तो किसी का नाम होगा सब्जेक्ट, या ही, शी, इट, या आई होगा सब्जेक्ट, या वी होगा सब्जेक्ट। पर एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस की जान है। सेंटेंस में जैसे जान है वो किसकी वजह से? सब्जेक्ट की वजह से है, और हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। और कंटिन्यूअस में हमारे पास 3 ही चॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो है इज, एम, आर। ये तो बात होगी बेटा जो एफर्मेटिव या हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर से याद दिलाती हूं, पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नॉट का यूज नहीं है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसी टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही कोई नेगेटिव बात कहनी है तो मैं कैसे कहूंगी, है ना? मैं कैसे कहूंगी? सपोज यही सेंटेंस था आई एम रनिंग, फर्ज करें यही सेंटेंस है आई एम रनिंग। सिर्फ आपने देखो मेन वर्ब क्या है? रनिंग। मैंने बताया जितने एक्शन वर्ड्स है जिनकी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाते हैं रनिंग,
और जो ऑक्सिलरी वर्ब है इन दोनों के बीच में नॉट लगा देना है। सिर्फ ये करना है आपने कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यू हैव टू ऐड नॉट, यानी अब मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस या तो इज आई या एम आई या आर आई और उसके बाद क्या हो, उसके साथ नॉट हो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। Let's see some examples. Again, I will take those examples and I'll clarify. What was the positive sentence? I am running. Now, after am you put not. Am के बाद आप not लगा दो. I am not running. We are not running. She is not running. Savi is not running. The boys are not running. तो जब मैंने not लगा दिया तो ये बन गया नेगेटिव। अब जो एक और चीज हम टेंसेस में करते हैं वो करते हैं इंटेरोगेटिव, कि अगर हमें सवाल पूछना है किसी से तो मैं किस तरीके से पूछूंगी। जैसे मैंने बोला आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, और नेगेटिव में क्या होगा, मैं दौड़ नहीं रहा हूं, मैं नहीं दौड़ रहा हूं। तो अगर आपको पूछना है क्या वो दौड़ रहा है या क्या मैं दौड़ रहा हूं, तो कैसे बनेगा, क्योंकि यहां क्या है पहले। तो जब भी हमें क्वेश्चन बनाना है बच्चे, सिर्फ आपने ये जो ऑक्सिलरी वर्ड आ रहा है ना, जैसे इज एम आर, इसमें अगर सेंटेंस में इज है तो उसको आगे ले आओ, अगर सेंटेंस में एम है तो उसको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ले आना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। मैंने कहा था I am running. Now I have to make interrogative. अब इसका मुझे क्या बनाना है, इसका मुझे सवाल बनाना है। तो मैंने क्या बोला आपसे, आप इस ऑक्सिलरी वर्ब को आगे ले आएंगे। तो am को आप बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में लेके आइए, क्या बनता है, am I running। समझ में आया। और अगर वहां पे नेगेटिव है आई एम नॉट रनिंग तो क्या बनेगा, एम आई नॉट रनिंग और क्वेश्चन मार्क। देखो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे किसी सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो मैं उसको एज अ क्वेश्चन ही पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल है। अगर लास्ट में डॉट है या मैं कहूँ फुल स्टॉप है तो मैं इसको समझ जाऊंगी, या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव है, मैं ये समझ जाऊंगी। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल मैंने फिर से बोलती हूँ, वी आर रनिंग बोला था तो क्या हो जाएगा, आगे ले आओ, आर वी रनिंग। एम का एग्जांपल दे दिया, आर का मैंने दे दिया, अब इज का ले लो, ही इज नॉट रनिंग, इज ही नॉट रनिंग। तो ये सारी बातें हो गई कि हमने कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस को चेंज करना है, या मैं कैसे पहचानूंगी कि ये फलाना टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, या ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान की है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से इनको पहचानना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका यूसेज, कि हमने अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से और कहाँ कहाँ अपने सेंटेंसेस में कंटिन्यूअस को यूज करना है, एंड वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यानी मेरे को किन बातों में की जब मैं बात करूं तब मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना है। अब मैं बोलती हूं, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या मतलब है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई एक्शन के बारे में बताने के लिए। कौन सा एक्शन, जो एक्शन हो रहा है, हैपनिंग कब, एट उस समय पर, और राउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या तो जब मैं आपसे बात कर रही हूं उस समय पर एक्शन हो रहा है, या फिर उसके इर्द गिर्द, उसके आजू बाजू वाले टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम सेइंग व्हाट आर यू डूइंग, और आपका जवाब आता है आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। यानी जिस समय मैंने आपसे सवाल पूछा
उस समय आप क्या कर रहे थे? आप संगीत सुन रहे थे। या आपने मुझे कहा, मैंने बोला आप क्या कर रहे हो, तो आपने बोला मैं संगीत सुन रहा हूं। तो सुन रहा हूं मतलब उस समय पे। या शी इज सिंगिंग अ हिम। अब ये हिम क्या होते हैं? हिम बेटा रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, जो ये धार्मिक गाने होते हैं, इनको हिम बोला जाता है। ये तो हो गया कि इस समय पे। इसके अलावा टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी इन दिनों में मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, इन दिनों में मैंने कोई काम कर रखा है और इन दिनों में मैं क्या कर रहा हूं, ये नहीं कि उसी टाइम आप करें, पर आजकल मैं इस काम में लगा हूं। These days I am working on my language। मैं इन दिनों में अपनी भाषा पे काम कर रहा हूं। तो इस केस में भी हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, he is working as a senior manager in the bank। वो एक सीनियर मैनेजर के तौर पर बैंक में काम कर रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़े ना कि जब वो बात कर रहा है तभी वो काम कर रहा है। मतलब इन दिनों में वो क्या काम है उसको, वो क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं, एक बैंक में काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे एक और एग्जाम्पल बोलूं, आई वॉन्ट टू वर्क इन फ्रांस सो आई एम लर्निंग फ्रेंच। मैं फ्रांस में काम करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वर्क इन फ्रांस, मैं काम करना चाहता हूं, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो आई एम लर्निंग फ्रेंच, इसीलिए मैं क्या सीख रहा हूं? फ्रेंच सीख रहा हूं। तो क्या सारे दिन थोड़ा ना फ्रेंच सीख रहा है? मतलब इन दिनों में वो क्या सीख रहे हैं? वो फ्रेंच सीख रहे हैं। आया समझ में? चलिए, 2 पॉइंट मैंने क्लियर करे हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग एट और अराउंड the time of speaking। To express an action in progress about this time but not necessarily at the time of speaking। Next point, to express a definite arrangement in the near future। कोई एक आपने अरेंजमेंट किया अभी आने वाले फ्यूचर में, देखो जैसे होना ही है वो, मतलब वो काम हो रहा है, होगा। आई एम लीविंग फॉर युगांडा इन मई, मैं युगांडा के लिए मई में निकल रहा हूं। आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड्स मदर टुनाइट, मैं अपनी फ्रेंड की मम्मी से आज मिल रहा हूं। माई कजन्स आर कमिंग टू स्टे विद अस नेक्स्ट वीक, मेरे कजन आ रहे हैं हमसे मिलने, कब? नेक्स्ट वीक। सो इस केसेस में क्या होता है, इनमें टाइम ऑफ एक्शन जरूर मेंशन करना है। जैसे मैंने पहले सेंटेंस में बोला इनमें, सेकंड सेंटेंस में बोला टुनाइट, थर्ड सेंटेंस में बोला नेक्स्ट वीक, है ना। तो इन सब सेंटेंसेस में टाइम ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा भी कुछ और जगह हैं, मैं एक और पॉइंट है वो खत्म करूंगी, और उसके बाद जो हमें ये सीखना है कि हम इनको कहाँ, कौन से शब्द हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं। टू एक्सप्रेस, अभी जो होते हैं हम उसी की बात करें। 3 पॉइंट्स कर चुके हैं। एक्शन हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस अबाउट दिस टाइम, टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, और एक और है जो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन which begins before a given time and continuous after this, कि एक एक्शन है जो given time के पहले शुरू हो जाएगा और उसके बाद भी वो, ठीक है, और उसके बाद भी वो चल रहा है। देखो, at 8 AM I am having my breakfast, 8 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूंगा या कर रहा हूं। To express some undesirable habit, he is always criticizing people unnecessarily। अगर आप किसी की ऐसी अनडिजायरेबल, जो आप हैबिट पसंद नहीं कर रहे, अगर आप उसकी बात कर रहे हो, तब भी आप क्या यूज करते हो? आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि he is always criticizing people unnecessarily, वो लोगों की आलोचना करता है, बिना मतलब के करता है।
कर रहा है या करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने बात करी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। बच्चों कल मैं थोड़ा सा और, जब हम नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी, थोड़ा सा और इलैबोरेट करूंगी। तब तक आप अपने दोस्तों को बताएं कि दुआबा रेडियो सुनना है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, क्योंकि एजुकेशन एकदम बूम के साथ चल रही है। अभी यहाँ पे एकदम सैलाब आया हुआ है और हमने दुआबा रेडियो सुनना है और लोगों को भी बताना है, ताकि सब लोग थोड़ी एजुकेशन में उनको हेल्प हो सके। और आज के लिए मैं सिर्फ कंटिन्यूअस का इतना ही रखना चाहूंगी। आप रिवाइज करें इसी को और क्लासेस को मिस नहीं करें। यूट्यूब पे टीचर पूजा पारिक सर्च कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज जरूर हमें भेजें दुआबा रेडियो पर, और अपनी आवाज़ में भेजें। मैं हमेशा बोलती हूँ आप अपनी आवाज़ में भेजें, मुझे भी खुशी होगी। चलिए, इसके साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, विल मीट ऑन वेडनेसडे। दुआबा रेडियो।